नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयनका मैथ्स स्टडी बाय लवली वॉइस। बेटा आज हम 10th क्लास वाले भैयाओं के लिए अपनी जो एक्सरसाइज 10.2 चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने इसमें प्रेजेंट हैं। सभी भैया अपने पास में कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जिससे कि जिस क्वेश्चन को हमें समझाना ही है बस केवल सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा, पीडीएफ आपको मिलेगी, सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट होंगी। बट कुछ चीजें हम केवल नोट करा करके कभी कभी किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इसलिए आपको जो है यहाँ पर बैठना चाहिए कॉपी पेन लेकर के। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है, ठीक है भैया। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मैंने आपको शुरुआत में भी एक बात बताई थी कि टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर के उस एक्सटर्नल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स। यहाँ आपके सामने फिगर हमने ड्रॉ किए हुए हैं। देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। ये हमारा पॉइंट ए है। देखिए पहले आप फिगर को समझ लीजिए। इस पॉइंट ए से एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये जो पॉइंट है ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है भैया, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। देखिए ये 5 सेंटीमीटर की आपकी नजरें मेरे पेन पर रहनी चाहिए। पेन मेरा किधर चल रहा है, उधर, ठीक है। इज 4 सेंटीमीटर, ये जो इसकी लेंथ है टेंजेंट की ये 4 सेंटीमीटर है। अभी आपको क्या कर लेने का है, हमने जो आपको थ्योरम कराई थी, वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट। ओके, सो एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री। OPA is 90 degree because OP perpendicular AP. OP perpendicular AP. So by using the Pythagoras theorem in triangle OPA, using Pythagoras theorem, hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी। ओके चलिएगा, देखिए यहाँ हमने यहाँ पर ये सॉल्व भी कर दिया है। यहाँ पर हमने छोटा सा टुकड़ा इसमें एडअप कर दिया है कि रेडियस की जो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी भैया, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इन फिगर क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई बिरला ही ईयर जाता है जिस साल में ये क्वेश्चन नहीं आता हो बोर्ड्स के एग्जाम में। ये या फिर इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है, वो उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ ही जाता है इस प्रकार का, ठीक है ना। ये 3-4 क्वेश्चन का एक बंच है, एक बैच है पूरा। आपको कराएंगे अभी 2 क्वेश्चन तो इसी में है, फिर मिसलेनियस में कुछ एक्स्ट्रा में भी कराएंगे आपको 1-2 क्वेश्चन। देखिए इन फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स। XY और X डैश Y डैश 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है, to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C। देखिए ये हमारा सर्कल है, ये आप ध्यान रख लीजिए। इधर पेन पर आ जाइए, आप मेरे पेन की तरफ देख लीजिएगा, मेरा पेन किधर चल रहा है। ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा पेन है, ठीक है भैया। तो ये अपना सर्कल है, ये सर्कल है अपना, क्लियर। अब इसके 2 टेंजेंट हैं XY, एक ये टेंजेंट है इसकी XY, ओके, और एक ये दूसरी टेंजेंट है X डैश Y डैश, X डैश Y डैश, क्लियर। और AB ये कोई थर्ड टेंजेंट है, आप इधर देख लीजिएगा,
ए बी ये थर्ड टेंजेंट है। क्लियर? तो इसमें आपको प्रूफ करना है कि ए और बी के द्वारा सेंटर पर बनने वाला एंगल ये 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल। इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन को आपको इसको सॉल्व कर लेना है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, जॉइन ओसी ओए एंड ओबी, ओए ओबी एंड ओसी को ज्वाइन कर लेंगे, एंड वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द टेंजेंट, ओके, to the tangent at the point of contact. So these are all perpendiculars. अभी आपको देखिए करने का क्या है इसमें, इन क्वेश्चंस में करने का क्या है। देखिए मेरा पेन देखिएगा आप कहाँ पर, ये रेड वाला जो निशान में लगा रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेंगे भैया। देखिए कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे, पी ए इक्वल ए सी, यानी ए पी इक्वल ए सी, टेंजेंट ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर? ओ सी इक्वल ओ पी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ ए कॉमन। सो ऐसे दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई सीपीसीटी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई सीपीसीटी। ठीक है, इस प्रकार से आप कर लेंगे। अब देखिए मैं दूसरे कलर का पेन ले लेता हूं यहाँ पर, और फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए अब आपको क्या करना है, यह समझ लीजिए इसको। अब आपको इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है सेम टाइप से। ओ सी इक्वल ओ क्यू, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओबी कॉमन, बी क्यू इक्वल बी सी, tangent from an external point to the same circle. So triangle OQB, triangle OQB congruent triangle OCB, SSS congruency से, तो एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के हो गया। क्लियर हो गया? अब क्योंकि देखिए एक्स वाई और एक्स डैश बाई डैश हमारे ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो पी ओ क्यू क्या होगा भैया, हमारा डायमीटर होगा पी क्यू। तो देखिए आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन चारों एंगल्स का सम कितने डिग्री का होगा भैया, 180 डिग्री का। कितना हो गया भाई? बट आप देखिए कि 1 का इक्वल है 2 के और 4 का इक्वल है 3 के, तो आप 1 के प्लेस पर क्या पुट कर दोगे, एंगल 2, 1 के प्लेस पर एंगल 2 प्लस एंगल 2, ठीक है। ऐसे ही 4 के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे भाई, 3 पुट कर देंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा हमारा, डबल ऑफ एंगल 2। ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 3 डबल ऑफ एंगल 3। तो आप इन दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नोटेड। अभी आपने को क्या कर लेना भाई, 2 से इस 180 को हमने कट कर दिया, कितने टाइम कट हो गया, 90 डिग्री टाइम। एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों एंगल्स मिलकर के देखिए आप यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 3, ये एंगल 3 है, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 3 दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं भाई, एंगल AOB, एंगल
ए ओ बी। ठीक है, कितना आ गया भैया एंगल ए ओ बी इक्वल टू, ए ओ बी इक्वल टू हमारा 90 डिग्री आ गया। इस प्रकार से आप इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने प्रेजेंट है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है। ओके, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन the two tangents drawn from an external point to the circle is supplementary to the angle subtended। यानी आपको इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, इन दोनों एंगल्स का सम आपको 180 डिग्री प्रूफ करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, समझ लेना है, कर आप बाद में लीजिएगा। आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक। तो जरूरी नहीं है अभी फिलहाल नोट करना, केवल जो चीजें समझा रहा हूँ उसको नोट कर लेना है। क्या कर लेने का भाई, देखिए ओ क्यू एंड ओ आर ये दोनों परपेंडिकुलर होती है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, एंड दिस इज आल्सो 90 डिग्री। क्लियर? अभी आपको क्या कर लेने का, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल क्यू ओ आर पी, इस क्वाड्रिलेटरल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो 90 प्लस दिस इक्वल्स टू 360, 90 90 180। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, 180 का सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इन दोनों एंगल्स का सम, यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये बोर्ड्स के एग्जाम में भी आया है। यहाँ पर देखिए मैंने नंबर ऑफ ईयर्स, चेंज इन ईयर्स में ये क्वेश्चन रिसेंटली आया है 2011 में, 2012 में, 2014 में। ठीक है ना, इसके बाद में भी ये क्वेश्चन आया है, शायद 2017 में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है भैया, 2017 में भी ये क्वेश्चन आया था, तो आप एक बार समझ लीजिएगा इसको कैसे करना है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले आपको ना माइंड में ये सेटअप होना चाहिए कि भाई कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है, पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है, in what conditions a parallelogram becomes a rhombus, by what conditions, किन कंडीशंस के द्वारा। if any one pair of adjacent sides of a parallelogram is equal, then it will be rhombus। यानी एडजेसेंट का साइड कौन कौन होती है, जैसे देखिए ए बी की एडजेसेंट साइड कौन है, ए डी, या फिर बी ए की एडजेसेंट साइड बी सी। हम इनमें से कोई से भी एक जोड़े को बी ए डी सी सी बी, ठीक है, इनमें से आपको कोई सा भी एक जोड़ा इक्वल प्रूफ कर देना है, देन वी कैन सी दैट। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए बी और बी सी को कर देंगे, इसको कर देंगे भैया ए बी इक्वल बी सी कर देंगे, देन वी कैन सी दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए गिवन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, and we know that the tangents from an external point to the circle are equal in measures। AE equal AH, BE equal BF, CG equal CF, DG equal DH। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इन सब का रीजन एक ही है, इन सब का रीजन एक ही है। अब हमने क्या करना है भाई, इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। अब देखिए बीई प्लस एई, बीई प्लस एई ये मिलकर के बना देंगे ए बी, सीजी प्लस डीजी ये मिलकर के बना देंगे सी डी, बी एफ प्लस सी एफ इनकी हमने पेयरिंग कर दी है, ग्रुपिंग कर दी है, इक्वल टू बना देंगे बी सी, और ए एच प्लस डी एच ये मिलकर के बना देंगे हमारा ए डी। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, तो ए बी का इक्वल है सी डी के, तो आप सी डी के प्लेस पे क्या लिख सकते हो भाई, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है एज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल सी डी एंड बी सी इक्वल ए डी, सो वी पुट एट द प्लेस ऑफ सी डी ए बी and BC at the plate of at the place of AD. So AB plus AB
2ab हो जाएगा। देखिए यहाँ मैं कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, भाई ab प्लस ए बी, यहाँ आप देख लीजिए मेरा पेन जहाँ चल रहा है, ab प्लस ए बी इक्वल टू हो गया 2ab, ठीक है, इक्वल टू bc प्लस bc क्या हो गया 2bc, bc प्लस bc 2bc, और ये 2 से 2 कट गया तो AB इक्वल BC हो गया। देन वी कैन से दैट ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपने किया था, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है भैया। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो क्योंकि आपके एग्जाम में भाई 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है जनरली, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, तो जिनको हम बताएंगे आपको, ठीक है। A triangle ABC is drawn to circumscribing a circle of radius 4 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, क्लियर। और ये ट्राइंगल है, इसकी ये साइड्स है ए बी बी सी एंड सी ए। अब यहाँ पर आपको गिवन में क्या है भाई, सी डी इक्वल डी बी। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, लेंथ ऑफ द सी डी एंड डी बी, ये 6 की है 8 की, आपको इसकी बाकी की दोनों साइडों को फाइंड आउट करना है। तो समझ लीजिए, देखो इस फिगर में मेरा पेन जहाँ जहाँ चल रहा है उसके हिसाब से आप चलिएगा। देखिए बहुत पेशेंस के साथ आपको इस क्वेश्चन को समझना है। सी ई इक्वल सी डी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, बी एफ इक्वल बी डी 8 सेंटीमीटर। आपने क्या कर लेने का भाई, ए ई इक्वल ए एफ को एक्स एक्स का सपोज कर लेंगे, तो पूरा ये जो हमारा साइड ए बी है, ये ए बी, ये पूरा कितने का हो जाएगा भैया, 6 प्लस एक्स का, कितने का हो जाएगा, 6 प्लस एक्स का। और ये जो साइड पूरा ए बी है, ये ए बी, ये ए बी कितने का हो जाएगा बेटा, 8 प्लस एक्स का, 8 प्लस एक्स का, ठीक है। अब चलिए आगे वाले फ्रंट पेज पर देखिएगा, आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। फिगर ये गिवन है, ये हमने यहाँ पर साइड इसकी बना दी, ये 8 प्लस एक्स, ये वाली साइड कितनी है हमारी, ये तो हो गई हमारी 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, और ये हो गया अपना 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, ओके। और ये वाला जो साइड है, ये पूरा टोटल कितनी लेंथ का हो गया मेरे बच्चों, 14 सेंटीमीटर का हो गया। कितने का हो गया भैया, 14 सेंटीमीटर का। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपको, क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यहाँ आपको सबसे पहले एस चाहिए, क्योंकि ये स्केलन ट्रायंगल है, और स्केलन ट्रायंगल का एरिया 9th क्लास में आपने 12वां चैप्टर पढ़ा था, हेरोन्स फॉर्मूला से निकलता है। किससे निकलता है भैया, हेरोन्स फॉर्मूला से। सो फर्स्ट यू विल हैव टू गेट एस, एंड एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, देन वैल्यू ऑफ ए 14 प्लस एक्स 6, ये यहाँ पर, ठीक है ना, 14 और x प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6, तो ये 2x प्लस 14, हमने 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कट होकर के क्या बच जाएगा बेटा अपना, x प्लस 14, तो s की वैल्यू s प्लस 14। अब आपको क्या कर लेना है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, s की वैल्यू पुट कर देंगे और a b c की वैल्यू पुट कर देंगे, इस पूरे क्वेश्चन में कर दिया, एस की वैल्यू और ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। और आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, आप इसको ना इतना ही रखिए, ये इतना रखिएगा, इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे हमने यहाँ पर आपको N2 शो करा दिया, कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, डोंट वरी। अब आप इस पूरे ट्रायंगल पर आ जाओ,
हमने क्या किया इसमें OA, OB, OC, OE, OF और OD तो हमारा ज्वाइंट है ही, इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया। अब आप देखिए पूरा जो ट्रायंगल ABC है इसको हमने 3 हिस्सों में बांट देंगे। देखिए जहां मैं रेड मार्किंग कर रहा हूँ आप वहां पर देखिएगा, एक तो ये ट्रायंगल AOC, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो AOB, और तीसरा जो ट्रायंगल है वो ये BOC। कौन सा बन गया भैया? BOC। तो इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया, तो देखिए इनके लिए BOC के लिए बेस 14 और सबके लिए हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, जो रेडियस थी वो हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की। तो एरिया ऑफ OBC 1/2 बेस इंटू हाइट 14 इंटू 4, एरिया ऑफ BOA 1/2 बेस इंटू हाइट 8 प्लस x इंटू 4, एरिया ऑफ AOC 1/2 6 प्लस x इंटू 4। ओके, अब चलिए आगे वही कंडीशन। तो हमारे एरिया ये आ गया, तीनों का हमने इसको सॉल्व करके इतना हमारा एरिया बन जाएगा, इन सबों को प्लस कर लिया, इतना आ गया, इस दोनों में से हमने 4 को कॉमन ले लिया तो ये हमारा x प्लस 14 बचा। बोथ साइड की हम स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ साइड क्या कर देंगे भाई, स्क्वायरिंग कर देंगे, तो इधर हमारा ये बचेगा। तो मैंने आपसे पहले कहा था इसको आपको इंटू न करके बजाय आप सीधे एज इट इज रखिएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, x प्लस 14 का स्क्वायर। तो अभी आप देखिएगा इस x प्लस 14 से इस x प्लस 14 की एक पावर कट हो जाएगी और 16 3 जा 48, तो इधर हमारा 3x बचेगा, इधर x प्लस 14 बचेगा, x को आप सब्सटीट्यूट करके इधर लाएंगे तो 2x बचेगा, तो x इक्वल टू हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया, x इक्वल टू 7। तो AC कितने का आ गया हमारा x प्लस 6, यानी 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, एंड AB कितने का आ गया हमारा x प्लस 8, ठीक है, और x की वैल्यू 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 आ गया। क्लियर हुआ? सो दीज आर द साइड्स एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जैसा मैं अभी आपको बताया था ना क्वेश्चन नंबर 9 की तरह से सेम डिक्टो क्वेश्चन है भैया, ये 9 का भाई, ये 9 के जैसा क्वेश्चन है। कैसे देखिए, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल। और वही प्रोसेस है इसमें, सप्लीमेंट्री का मतलब आप देखिए एंगल POQ प्लस एंगल ROS इक्वल टू 180, या फिर SOP प्लस ROQ इक्वल टू 180। इनके सब आपको 180 के प्रूफ करने हैं, तो मैं किसी एक जोड़े का कर दूंगा, बाकी के आप कर लीजिएगा दूसरे वाले को। अब देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर ये इस फिगर में टोटल 8 ट्रायंगल्स बनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। हमें इन 8 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, कॉन्ग्रेंट करने की प्रोसेस जो क्वेश्चन नंबर 9 में थी वही रहेगी। देखिए पहले मैं इस वाले को करके दिखा देता हूं आपको, ST इक्वल टू SM, OT इक्वल ON, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट टू द सर्कल, एंड OS कॉमन आ गया, सो SSS से कॉन्ग्रेंट हो गए, तो एंगल 6 इक्वल टू 7। ठीक इसी प्रकार से एंगल 5 इक्वल टू 4, एंगल 3 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू 8, और इन सभी को आप प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, इस प्रकार से ये इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 1, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंड क्योंकि सेंटर पर बनने वाला एंगल पूरा 360 का होगा, ठीक है, ऑल अराउंड द पॉइंट 60 डिग्री का एंगल होता है, इन सभी को ऐड कर देंगे। अब जैसे मैंने कहा था ना, मैं POQ और ROS को प्रूव करके दिखा देता हूं आपको। तो ROS किससे मिलके बन रहा है, देखिए आप यहाँ देख लीजिए एक बार फिगर में, भाई SOR किस किस से मिलके बन रहा है, 5 और 6 से। POQ किस किस से मिलके बन रहा है, 1 और 2 से। तो हमने क्या करना है, 8 की जगह पे 1 रख देंगे, क्योंकि 8 1 के इक्वल है, 2 का इक्वल है 3, तो 3 की जगह पर 2 रख देंगे,
2 को 2 ही रहने देंगे, 1 को 1 ही रहने देंगे। 5 और 6 में लाना है। अब क्योंकि 4 और 5 इक्वल है तो 4 की जगह 5, 6 और 7 इक्वल है तो 7 की जगह पे 6। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 1 डबल ऑफ एंगल 1 सब ऐसे हो जाएंगे। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, इधर 360 चल ही रहा है, ये 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा। इधर देखिए आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 का ग्रुप बना दिया, एंगल 5 प्लस एंगल 6 का ग्रुप बना दिया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू POQ हो जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू SOR हो जाएगा। तो POQ प्लस SOR इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको मान लीजिए इसको SOP को और ROQ को आपको प्रूफ करना है। तो 5 के प्लेस पर 4 रखेंगे, 2 के प्लेस पे 3 रखेंगे, 1 के प्लेस पे 8 लिखेंगे और 6 के प्लेस पर 7 लिखेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से सेकंड वाला पोर्शन भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू सभी भैया को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। अगली वाली वीडियो में और बेटा शायद हम संडे को एक आपकी क्विज रखने वाले हैं, टाइम आपको बता दिया जाएगा एक दिन पहले। सभी भैया को नमस्कार, जय हिंद जय भारत, थैंक यू। संडे की क्विज में पार्टिसिपेट जरूर